Good morning, students. Today we will start the second chapter, that is relations and functions. जो ये relations and functions इसका base जो है that is from the first chapter, sets. Sets में से ही इसका base है और जो ये relations and functions है ये आपको 12th में पहला chapter है. बेसिक यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर है तो मेन तो फिर 12th में, ठीक है. इसलिए आपको ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है. दिस इज अ डिफरेंट चैप्टर. तो रिलेशंस फंक्शंस में सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं रिलेशन में घर में भी रिलेशन होता है, जैसे बहन है, भाई है, बेटा है, बाप है. दीज आर रिलेशंस इन ह्यूमन बींग्स. या मेरी आपके साथ रिलेशन है, आई एम योर टीचर, दैट इज अ रिलेशन. यू आर माई स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो रिलेशन. नहीं, मेरी आपके साथ अलग रिलेशन है, आपकी मेरे साथ अलग रिलेशन है. नहीं, अगर मैं ए हूं आप बी हो, ए टू बी is one relation and from B to A it is a different relation. So ये same relation नहीं होती है, ठीक है. या जैसे बाप से बेटे तक, अगर A बाप है, B बेटा है, तो A से B तक ये आएगा बाप, B से A तक आएगा बेटा. These are different relations, ठीक है. इसी तरह नंबर सिस्टम में भी रिलेशन है. जैसे मैं लिखूंगा 2 is less than 5, ये भी एक रिलेशन है. 2 5 से छोटा है और 5 की भी 2 के साथ रिलेशन आएगा, 5 is greater than 2. So these are different relations. या lines, line L1 is parallel to line L2. या triangle 1 is congruent to triangle 2. Congruency, parallelism, equality in numbers, these are all relations, ठीक है. तो रिलेशंस करने से पहले सबसे मैं आपको बताऊं तो आपको यहां पर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी और ए का एलिमेंट ए है और बी का एलिमेंट है. इफ ए स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड स्मॉल बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन द पेयर ए बी, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स रखते हैं ए बी स्मॉल ब्रैकेट्स में ए कामा बी इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर. उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. वेयर जो ये ए है, ए का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. ये तो पेयर है, लेकिन ऑर्डर्ड क्यों बोलते हैं? इसमें ऑर्डर्ड इसलिए बोलते हैं कि ये हम इसी ऑर्डर में रख सकते हैं, ए बी नॉट बी, यानी पहले ए फिर बी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. अदरवाइज हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ए बी बोलो, बी ए बोलो. लेकिन जब हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर का मतलब है वी हैव टू मेंटेन द ऑर्डर. पहले कौन है, बाद में कौन है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. So what is an ordered pair? Let A and B be any two sets. By an ordered pair of elements we mean a pair AB, where A belongs to A and B belongs to B in that order. In इसी order में AB जो है, AB BA के बराबर नहीं, is not equal to BA. AB BA के बराबर नहीं होता. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा. जैसे मैं लेता हूं कोई मैं लेता हूं 2 5, अगर मैं यहां देखूंगा 2 5 कहां आएगा, यहां से 2 और ऊपर से 5, 2 3, ये यहां तक आएगा 2 5, ये पॉइंट आएगा 2 5. अगर मैं 5 2 लूंगा, 5 2 आएगा, ये 2 2 4, ये 5 5 2 यहां पर आएगा. दिस इज 5 2. सो दे आर डिफरेंट. दिस इज 2 5, दिस इज 5 2. दे आर डिफरेंट. ये सेम नहीं है. सेट्स में अगर हमें होगा, अगर सेट होता है, सेट है 1 2, अगर इसको 2 1 लिखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहले कौन एलिमेंट, वहां हम ऑर्डर्ड सेट नहीं बोलते, वहां सेट बोलते हैं. उसमें ऑर्डर की परेशानी नहीं. लेकिन यहां पर ऑर्डर्ड का मतलब ही है किस ऑर्डर में आपको लिखना है. सो दिस इज द ऑर्डर पेयर. आप इसमें सबसे पहले आपको जो बताना है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, Cartesian product of sets. Yeah, simply Cartesian product of sets. Cartesian product of sets इसको बोलते हैं. इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं.
try to understand what is cardinal product. Example. Let A be the set 1, 2, 3 and B be the set 2, 4. ये दो सेट्स हैं. अब कार्डिनल प्रोडक्ट क्या होता है? कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वो हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से. ए क्रॉस बी इसी को बोलते हैं कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. अब ये क्या होता है, इसमें पहले ये ब्रैकेट लगता है, फिर आएगा 1, 2, 1 और 2, इस 1 की रिलेशन 2 के साथ 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 के रिलेशन 4 के साथ 1, 4 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर. अब इसी तरह 2 का 2 के साथ 2, 2 फिर 2 का 4 के साथ 2, 4 फिर 3 का 2 के साथ 3, 2 एंड देन 3, 4. ये होता है ए क्रॉस बी. सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स जो ए बी में बनेंगे. क्या क्या बनेगा? 1, 2 यानी जो पहला है ये ए का एलिमेंट होता है, जो दूसरा है वो बी का एलिमेंट होता है. 1, 2, 1, 4 फिर 2, 2, 2, 4 फिर 3, 2, 3, 4. दैट इज ए क्रॉस बी. यानी ए क्रॉस बी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी या एक्स वाई such that x belongs to A and y belongs to B. That is the definition of the ordered pair. Set of all the ordered pairs x, y, while x belongs to A and y belongs to B. That is called the cardinal product of A and B. आप यहां पर देखो, here जो है, जो 1, 2 है, 1, 2 belongs to A cross B. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 1 belongs to A and 2 belongs to B. इसी तरह 3, 4 belongs to AB, 3 belongs to A and 4 belongs to B. में जो कार्डिनल प्रोडक्ट है इसके जो एलिमेंट्स है दे आर द ऑर्डर्ड पेयर्स. इसके एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. द कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स AB where A belongs to A and B belongs to B. यानी इन जनरल अगर हम लिखेंगे XY belongs to A cross B, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है X belongs to A and Y belongs to B. और इसका if and only B आएगा, यानी रिवर्स में भी X belongs to A and Y belongs to B का मतलब है XY belongs to A cross B. ठीक है. अगर इसी में मैं ये A cross B हो गए, अगर मैं कार्डिनल प्रोडक्ट का B and A निकालूंगा यानी B cross E, B cross A में क्या है? इट इज ये था फ्रॉम A to B. A cross B मींस फ्रॉम A to B. अब B cross A अगर हम करेंगे फ्रॉम B to A, दैट्स 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2 फिर क्या आएगा? 2, 3, 2, 3 फिर क्या आएगा? पहले 2 के साथ 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 4 के साथ 4, 1, 4, 1, 4, 2 एंड 4, 3. ये हो गया बी क्रॉस ए. क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है? नहीं, क्योंकि यहां 1, 2 है, यहां 2, 1 है. 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. इसका मतलब है is not equal to B cross A. That means cardinal product is not commutative. क्योंकि जो है because जो AB है, AB is not equal to BA. अगर AB BA के बराबर होगा फिर A B के बराबर होना चाहिए. Actually when two ordered pairs are equal, ये याद रखना चाहिए. यानी अगर मैं लूंगा दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते? अगर एक ऑर्डर्ड पेयर AB है, दूसरा है CD. When two will be equal, they will be equal if and only if A is equal to C, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, B is equal to D. A is equal to C and B is equal to D. That is when two ordered pairs are equal. लेकिन ये बराबर
ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो दैट इज द कार्डिनल प्रोडक्ट। यानी हाउ वी डिफाइन द कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर एक हो गया, हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी where A belongs to A and B belongs to B is called the cardinal product of A and B। अगर मैथमेटिकली लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी इसको एक्स वाई लिखो या ए बी लिखो एक्स वाई। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे सारे वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एक्स ए में होगा वाई बी में होगा, जैसे ए क्रॉस बी है, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। जो ये पहला वाला है, जो पहला है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये एक्स ए में है और ए एफसीसा ए में है, और जो दूसरा है तो वो ऑर्डिनेट वो किसमें है? बी में है। सो दिस इज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। इज दिस क्लियर टू यू? अगर यहां पर मैं ये भी आपको बताऊंगा हियर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं, अगर मैं इनका ये निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, इसमें क्या आएगा? जैसे हम पहले सेट्स में निकालते थे, वहां एलिमेंट्स सिंपल एलिमेंट्स थे, यहां ऑर्डर पेयर्स है वन, तो इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। यानी उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा 1 2 भी आएगा, 1 4 पहले ए क्रॉस बी का मैं सारे लिखूंगा 1 2 1 4 2 2 2 4, फिर क्या आएगा 3 2 3 4। आप बी के सारे लिखेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी आया वो नहीं लिखेंगे। 2 1 आया है, नहीं आया है, 2 1 आएगा, फिर 2 2 आ गया है, 2 2 आप नहीं लिखना है। फिर क्या आएगा 2 3 2 3, फिर क्या आएगा 4 1 इसमें है, नहीं है, 4 1 आएगा, फिर क्या आएगा 4 2, इसमें है 4 2 नहीं है, 4 2, उसके बाद क्या आएगा 4 3, इसमें है नहीं है, ये आएगा ये क्लास। द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, बट नो ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड। बिल्कुल जैसे सेट्स में करते थे। इसी तरह अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इंटरसेक्शन क्या होता है? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। आप इसमें हम क्या लेंगे? सेट ऑफ ऑल कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स। वो ऑर्डर कॉमन ऑर्डर्ड पेयर इनका सिर्फ 2 2 है और कोई नहीं है। इट इज 2 2, इट इज 2 2, जैसे सेट्स में। सो आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू कि ये रिलेशन क्या, ये कार्डिनल प्रोडक्ट क्या होता है। नहीं, अगर इफ ए एंड बी आर एनी, या एक्स एंड वाई आर एनी टू सेट्स, then the cardinal product x cross y is the set of all the ordered pairs x y, where x belongs to x and y belongs to, वो मैंने दिखाया वो कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद हम दिखाते हैं व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन? फिर मैं लिखूंगा, मैं फिर एग्जाम्पल से, आई विल गिव एन एग्जाम्पल। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, and b is equal to 2 3 4। ये अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा, ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा? ए क्रॉस बी में आएगा 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, फिर क्या आएगा 2 के साथ 2 2 2 2 2 3 एंड 2 4, फिर 3 के साथ 3 2, then 3 3 3 3 and 3 4।
रिलेशन बोलने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां बताऊंगा। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके बराबर होते हैं? वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जैसे यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3, और बी में कितने हैं? 3। तो ये बनेगा 3 इंटू थ्री कितने आएगा? 9। इसमें 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे, आप यहां गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इन जनरल ये याद रखना चाहिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो किसके बराबर होगा? पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए बी पी इंटू क्यू ही होगा। एक ये चीज। दूसरा ये मैं बताऊंगा, जो ए क्रॉस बी है ये कब 5 होगा? when a cross b will be 5। इसके लिए ये याद रखना है, एम्प्लॉइज आइदर a is equal to 5, या तो a 5 होगा या b 5 होगा। जैसे हम करते हैं नंबर सिस्टम में, एक्स वाई कब 0 होगा? आइदर x is equal to 0 और y is equal to 0। इसी तरह a क्रॉस b 5 कब होगा? आइदर a equal to 5 और b equal to 5, या दोनों भी हो सकते हैं। एंड कन्वर्स भी, अगर a 5 होगा या b 5 होगा तो a क्रॉस b भी 5 ही होगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी चाहिए। आप यहां पर ए क्रॉस बी है, दिस इज ए क्रॉस बी। अब मुझे आपको बताना है रिलेशन। एग्जांपल नंबर 1, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इट इज रेड एज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे डिनोट करते हैं। डिफाइंड बाय, क्या कौन सी रिलेशन इसमें है? डिफाइंड बाय एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, या डिफाइंड बाय, वो तो पता ही है, डिफाइंड बाय ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ऑल द ऑर्डर पेयर्स जिसमें ए ग्रेटर देन बी है वो रिलेशन है। यानी ये आर में क्या आएगा? अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, ए 1 किससे बड़ा है? किसी से बड़ा नहीं है, तो 1 की रिलेशन किसी के साथ नहीं बनेगी। 2 किससे बड़ा है? किसी से बड़ा नहीं है, बी में उसकी भी नहीं बनेगी। 3 किससे बड़ा है? 2 के साथ, ये बनेगा 3 2, ये बनेगा रिलेशन। ये दिस इज अ रिलेशन। यानी वो एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी जिसमें ए का एलिमेंट बी से बड़ा हो, दैट्स ओनली 3 2। अगर मैं ये लूंगा दूसरा, लेट R1 बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय, मैं लिखूंगा ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करना चाहिए, यानी ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए। तो इसमें जो ये R1 है, R1 में क्या क्या आएगा? 1 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी, 4 को भी। तो इसमें आएगा 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3 एंड 1 डिवाइड्स 4। ये तो सारे आएंगे क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, 3 को भी, 4 को भी। फिर 2 किसको डिवाइड करता है? 2 को डिवाइड करता है, 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, 2 4 बनेगा, 2 4। ठीक है, फिर 3 सिर्फ 3 को डिवाइड करता है, 3 सिर्फ 3 को डिवाइड करता है, ये बनेगा R1। इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये R1 में दिखाता हूं। ये है A, ये है B, द रिलेशन R1। लेट मी टेक द रिलेशन R1। A में क्या है? 1 2 3, इसमें क्या है? 2 3 4। अब क्या है? A डिवाइड्स B, A का एलिमेंट B के एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो 1 डिवाइड्स 2 ये भी आएगा, 1 डिवाइड्स 3 ये भी आएगा, 1 डिवाइड्स 4 ये भी आएगा। यानी ये 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4। फिर 2 डिवाइड्स 2 ये आएगा, 2 डिवाइड्स 4 ये आएगा, वही हो गया 2 2 2 4। फिर आएगा 3 डिवाइड्स 3, ये बनेगा। दिस इज कॉल्ड द एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको?
एरो डायग्राम, एरो जैसे वहां वेन डायग्राम होती है सेट्स में, यहां एरो डायग्राम, ठीक है। दिस इज एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज आल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये दिस इज आल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। या अगर मैं और एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा रिलेशन क्या है, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, नंबर थर्ड, लेट R to be the relation from A to B such that A plus B is greater than 7, A plus B greater than 7। तो R2 में क्या आएगा, वो ऑर्डर पेयर जिनका सम ग्रेटर देन 7 होगा। 1 2 तो बनेगा नहीं, 1 3 भी नहीं बनेगा, 1 4 भी बनेगा क्योंकि सम ग्रेटर देन 7 नहीं है। 2, चलो मैं ये ज्यादा इसमें तो कुछ नहीं आता है, मैं करूंगा ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 1 का फिर भी किस, हाँ 1 4 बनेगा, 1 4 तो आएगा। मैं ग्रेटर 6 करता हूं, 1 4, 1 किसी के साथ नहीं आएगा, 2 4 के साथ आएगा। 2 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 6, 2 4 आएगा। फिर क्या आएगा, 3 2 आएगा नहीं, 3 3 आएगा, यस 3 3 आएगा। 3 + 3 6, 3 3 आएगा और 3 4 भी आएगा, 3 4 भी आएगा। ये हो गया आर, यानी आर भी रिलेशन है, R2 भी रिलेशन है, R1 R2 दीज आर ऑल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इनमें आपने क्या देखा, अगर आप देखोगे दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जो R1 R है, R1 है, R2 है, दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये सारे ए क्रॉस बी की सबसेट है। इसलिए हम कहते हैं व्हाट इज द रिलेशन, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स then any subset of A cross B is called a relation from A to B, that is called a relation। समझ आ गया, if A and B are any two sets then any subset of A cross B is called a relation from A to B। A cross B का कोई भी सबसेट, इसमें बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे। कितने सबसेट्स बनेंगे, अगर मैं ये बताऊंगा इसके कितने एलिमेंट्स है, इसके 9 एलिमेंट्स है, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2⁻⁹, यानी इसके इतनी रिलेशंस बनेंगे, 2⁻⁹ रिलेशंस बनेंगे। दैट इज आई थिंक 1024, या आप कैलकुलेट वो कर सकते हो, इतनी रिलेशंस इसमें बनेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसमें हमें पढ़ना है डोमेन, रेंज, कोडोमेन, तो वो इस वक्त नहीं हो जाएगा। दैट दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।